तो दोस्तों अभी फिलहाल प्राइमरी मार्केट में 4 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है, बट हमें सिर्फ उन्हीं आईपीओ को टारगेट करनी चाहिए जिसका फंडामेंटल भी अच्छा हो एंड जिसके ग्रे मार्केट में भी काफी अच्छा खासा डिमांड हो। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ही आईपीओ के बारे में जिसके ग्रे मार्केट में काफी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। बट दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमें केवल जीएमपी को देख के आईपीओ में अप्लाई नहीं करनी चाहिए, हमें देखना होगा तो कंपनी के फंडामेंटल को देखना होगा, इसके वैल्यूएशन को देखना होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस कंपनी के काम को देखना होगा, तभी हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के हर एक छोटे से छोटे डिटेल को एकदम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं एंड लास्ट में ये भी जानेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू बना के हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी साल 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी देखा जाए तो इस कंपनी को लगभग 14 साल का मार्केट एक्सपीरियंस है, जो काफी अच्छी बात है इस आईपीओ के लिए। वहीं बात करें कि ये कंपनी काम क्या करती है तो दोस्तों ये कंपनी स्टेनलेस स्टील का पाइप एंड ट्यूब्स बनाने का काम करती है। मतलब कि दोस्तों इस कंपनी के पास मेनली 5 तरह का प्रोडक्ट है जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। यानी दोस्तों अगर आसान भाषा में बात करें तो ये जितना भी आप स्टील का पाइप देख रहे हैं ये कंपनी इसी पाइप को बनाने का काम करती है। इन सभी पाइप का यूज दोस्तों आपको अलग अलग इंडस्ट्री में देखने को मिल जाएगा, जैसे रिफाइनरी या फिर केमिकल प्लांट में, पावर प्लांट में या फिर हीट एक्सचेंजर के लिए यूज किया जाता है। वहीं दोस्तों इन सारे प्रोडक्ट को ये जो कंपनी है वो लगभग 15 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से इस कंपनी का 20% रेवेन्यू केवल एक्सपोर्ट से आता है। मतलब कि दोस्तों ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को जर्मनी, यूएसए, स्पेन, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, यूके एंड यूएई जैसे देशों को एक्सपोर्ट करती है। वहीं अगर डोमेस्टिक बिजनेस के बारे में बात करें तो दोस्तों इंडिया से इस कंपनी को लगभग 80% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है, जो काफी अच्छा माना जाएगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डाइवर्सिफाइड है। कुछ रेवेन्यू इंडिया से आता है एंड कुछ एक्सपोर्ट से भी आता है। सो आई होप दोस्तों कि ये कंपनी काम क्या करती है वो आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा। वहीं अगर बात करें इसके फंडामेंटल के बारे में तो दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल तो काफी तगड़ा है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिट एंड कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जहां FY22 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट लगभग 1.6 करोड़ के आसपास था, वहीं FY23 में इसका प्रॉफिट लगभग 10 करोड़ के आसपास तक पहुंच चुका था, जो ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स के आसपास था। वहीं अगर FY23 से FY24 के बारे में बात करें तो FY24 में इस कंपनी का प्रॉफिट जो है वो लगभग 18 करोड़ के आसपास तक पहुंच चुका था। बट अगर बात दोस्तों FY25 का करें तो FY25 के थर्ड क्वार्टर तक ही इस कंपनी जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 25 करोड़ के आसपास तक पहुंच चुका है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो FY25 में इसका प्रॉफिट लगभग 35 करोड़ के आसपास तक जा सकता है, जो देखा जाए तो पिछले ईयर के मुकाबले में काफी बेटर है। एंड ना ही केवल दोस्तों इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, बल्कि अगर आप इसका प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो इसके प्रॉफिट मार्जिन में भी काफी तगड़ा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी ये कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा खासा बढ़ा रही है, जो कि एक काफी अच्छा साइन है। वहीं इसका ROE 28%, ROCE 16% एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 3.19 का है। मतलब कि दोस्तों देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर तो लोन काफी ज्यादा है, क्योंकि अभी इस कंपनी के पास लगभग 200 करोड़ का लोन पड़ा हुआ है, जो देखा जाए तो काफी ज्यादा है इसके रेवेन्यू के मुकाबले भी एंड इसके प्रॉफिट के मुकाबले भी। एंड यही नहीं दोस्तों, इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी वो पूरा का पूरा तो फ्रेश इशू होगा, बट उस पैसे से ये कंपनी लोन को नहीं चुकाने वाली है। इसीलिए देखा जाए तो ये जो लोन का खतरा है वो स्टील कंपनी के साथ बना रहेगा। इसीलिए अगर ओवरऑल बात करें तो देखा है दोस्तों तो कंपनी फंडामेंटल वाइज तो ठीक ठाक है, बट कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट ज्यादा है, वही एक कंसर्न की बात है। बट केवल फंडामेंटल ठीक होने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें देखना होगा कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि ये कंपनी अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। तो इसके वैल्यूएशन के लिए हम लोग इस कंपनी को इसके पीर के साथ कंपेयर करेंगे एंड जानेंगे कि इस आईपीओ का वैल्यूएशन कैसा रखा गया है। तो दोस्तों इसका पीर ग्रुप जैसे रत्नामी मेटल्स एंड वेनस पाइप है। सो अगर इन तीनों कंपनी के इसके वैल्यूएशन मैट्रिक्स पी रेशियो के हिसाब से कंपेयर करें तो यहाँ पे दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि स्कोडा टिप्स का जो पी रेशियो है वो लगभग 33 के आसपास है, जबकि रत्नामी मेटल्स का पी रेशियो लगभग 40 के आसपास एंड वेनस पाइप का पी रेशियो लगभग 51 के आसपास है। यानी क्लियरली इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो इसके पीर के मुकाबले काफी कम है। बट वहीं दोस्तों अगर अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो अर्निंग पर शेयर इसका लगभग 4 रुपए के आसपास है। बट जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये कंपनी अभी एक ग्रोइंग फेज में है, इसलिए अभी इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो लगभग 4 रुपए के आसपास है। बट वहीं अगर इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करें तो वो दोस्तों 28% के आसपास है। इसीलिए अगर ओवरऑल बात करें इसके वैल्यूएशन के बारे में
तो दोस्तों कंपनी जो वैल्यूएशन है वो भी ठीक ठाक रखा गया है, क्योंकि देखा जाए तो अभी इस आईपीओ का प्राइस पॉइंट 130 रुपए से लेकर 140 रुपए के बीच में रखा गया है। बट ये कंपनी 2024 में ही लगभग 550 करोड़ के आसपास तक फंड रेज कर चुकी थी, वो भी 125 रुपए पर शेयर के हिसाब से। यानी देखा जाए तो प्री आईपीओ के पहले भी ये कंपनी कुछ फंड रेज की थी एंड उस समय इसका पर शेयर का जो दाम था वो लगभग 125 रुपए के आसपास रखा गया था। एंड देखा जाए तो वही अभी पर शेयर के हिसाब से 140 रुपए के आसपास तक हो चुका है। इसलिए देखा जाए तो फिलहाल ये जो कंपनी है अपना आईपीओ एक फेयर वैल्यू पे लेके आ रही है। वहीं अगर बात करें इस आईपीओ कुछ डिटेल के बारे में, तो दोस्तों ये जो आईपीओ है वो 28 से 30 मई के बीच में खुला रहेगा, जिसका प्राइस पॉइंट 130 रुपए से लेकर 140 रुपए पर शेयर रखा गया है। एंड बात दोस्तों अगर करें इस आईपीओ टोटल इशू साइज के बारे में, तो इसका टोटल इशू साइज लगभग 220 करोड़ का होने वाला है, जो देखा जाए तो पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। मतलब कि जो भी इस आईपीओ से ये कंपनी फंड रेज करेगी वो सारा का सारा पैसा कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। इस पैसे से ये कंपनी अपने कोई भी डेट को रिपेमेंट नहीं करने वाली है। जो भी पैसा होगा कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं 10 रुपए के फेस वैल्यू पे मिनिमम है इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 100 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,000 रुपए तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड बात करें इस आईपीओ कोटा के बारे में, तो दोस्तों रिटेल को इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है। देखा जाए तो इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 220 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से लगभग 80 करोड़ जो फंड होगा वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो रिटेल के लिए दोस्तों काफी अच्छी बात है कि इस आईपीओ का जीएमपी भी काफी अच्छा खासा चल रहा है। इसलिए इस आईपीओ में उनका अलॉटमेंट चांस भी बढ़ सकता है, क्योंकि इस आईपीओ में रिटेल का कोटा 35% का दिया गया है। वहीं एनआई का कोटा के बारे में बात करें तो एनआई का कोटा 10% का रखा गया है एंड क्यूआईबी का कोटा दोस्तों 50% का रखा गया है। वहीं अब अगर बात कर ले इस आईपीओ कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो ये आईपीओ 28 मई से ओपन होगा एंड 30 मई को क्लोज होगा। एंड बात दोस्तों अगर करें इस आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में, तो 2 जून को ही इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड बाई चांस दोस्तों अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 3 जून को ही आपका पैसा आपके खाते में रिटर्न कर दिया जाएगा। एंड अगर दोस्तों आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो 3 जून को ही इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड फाइनली दोस्तों बात करें इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट के बारे में, तो देखा जाए तो इस आईपीओ का लिस्टिंग दोस्तों 4 जून को होने वाला है। इसीलिए अगर इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, एंड अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर बात करें सबसे पहले इसके जीएमपी के बारे में, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग 15% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 15% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे आपको कहीं ना कहीं 2,000 रुपए तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एंड यही नहीं दोस्तों, अगर मार्केट अच्छा रहा तो इसके जीएमपी में हमें और तेजी देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर इसके जीएमपी में 20 से 25% का डिमांड देखने को मिलता है तो हमें इस आईपीओ में तो लिस्टिंग गेन्स के लिए जरूर अप्लाई करनी चाहिए। बट वहीं अगर बात करें कि क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो देखा है दोस्तों तो कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है, यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन भी ठीक है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपनी का बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा है। देखा जाए तो कुछ रेवेन्यू कंपनी का इंडिया से भी आता है एंड कुछ रेवेन्यू इस कंपनी का फॉरेन कंट्री से भी आता है। इसलिए कंपनी तो ओवरऑल ठीक है, बट दोस्तों देखा जाए तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि दोस्तों ये कंपनी जो भी प्रॉफिट करेगी उस प्रॉफिट का मैक्सिमम हिस्सा इस कंपनी के डेट के इंटरेस्ट चुकाने के लिए किया जाएगा, जो कि एक काफ़ी निगेटिव बात है। बट हाँ, अगर आगे चल के ये कंपनी अपने डेट को रिड्यूस करती है तो वो इस आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। इसलिए अभी फिलहाल देखा जाए तो मैं इस आईपीओ में तो केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करने वाला हूं। बाकी बाद आप हमें अपना ओपिनियन बताएं कि आप इसमें लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू बना के आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। एंड याद रखें दोस्तों कि अगर आपको इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी चाहिए तो उसके लिए मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। वहाँ पे हर सुबह रोज आपको लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पर लॉट पे आपको इस आईपीओ में कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए अगर आपको लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी चाहिए तो मेक श्योर कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इन वीडियो पर टैप करके प्रोस्टर्म इन्फो एंड एजिज विभाग का आईपीओ रिव्यू देखना ना भूलें।